हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो। भैया फोन क्यों काट रहे हैं आप? कौन बोल रहे हो भाई साहब? भैया मैं पुणे वाले से बोल रहा हूँ। क्या नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम राहुल। किससे बात करनी है राहुल बेटा? मुझे बात करनी है भारत कुमार जी से। तो मेरा ही नाम है वो तो। जी बताइए, EMI कब तक करेंगे सर ये वाली? ये वाली मतलब कौन सी ये वाली? यही वाली EMI जो चल रही है आपकी पुणे वाले की। पुणे में तो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है भाई साहब, तुम कहाँ से पैदा हो गए? भैया मैं रिश्तेदार की बात नहीं कर रहा हूँ, जो तो तुम EMI कह रहे हो पुणे उसकी बात पुणे कर रहा हूँ पुणे मैं। पुणे, तो भाई कह रहा हूँ मैं पुणे में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम कहाँ से पैदा हो गए भाई? अरे भाई मैं रिश्तेदार की बातें नहीं कर रहा हूँ, EMI जो ली उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तुम्हें क्या हमारे EMI का भाई? क्या हुआ? तुम्हें क्या मतलब हमारे EMI का? तुम्हें क्या बोल रहे हैं भैया? जब EMI ली तो देनी पड़ेगी, मतलब कोई बात ही नहीं इसमें। अरे भैया तुम पुणे से बात कर रहे हो, उसमें मैं EMI भरूं नहीं भरूं उससे तुम्हें क्या? क्यों नहीं भरेंगे सर? क्या लिया तो तुम पैसा देना ही पड़ेगा। पुणे वाले क्या तुम्हारे हमारे पूरे भारत देश पे कंट्रोल लेना चाहते हैं अभी तुम लोग? क्या करना बिल्कुल चाहते सर, हो तुम? बिल्कुल। इतना सा छोटा सा शहर है पुणे, याद रखना। 2 घंटे में पूरा शहर सफर खत्म हो जाता है बेटा, इतना छोटा सर शहर है। पुणे की बात नहीं कर रहा, पूना वाला बैंक जो EMI ली उसकी मैं बात कर पूना रहा वाला हूँ। नाम की कोई बैंक अपने देश में है ही नहीं, तो कहाँ से बोल रहे हैं? तो ऐसे पाकिस्तान नहीं से है, बोल रहे चेक हैं क्या? करिए, डालिए गूगल पे, हाँ क्या डालू? डालिए पूना वाला। हाँ पूना वाला। आया कि नहीं आया? पूना वाला फिनकॉर्प डालिए, आ रहा कि नहीं? पूना वाला फिनकॉर्प, ये तो बैंक नहीं है, NBFC है गधे। कुछ भी हो, है ना? EMI ली ना आपने? हाँ तो वो तो NBFC है बेटा, बैंक नहीं है वो। अरे ठीक है सर, मुझे पता, मुझे बस कहिए आप। तो क्या नाम क्या है तुम्हारा, जरा फिर से बताना एक बार मुंह से। राहुल नाम है। कितना अमाउंट है बेटा इसका? किसका? आपका? नहीं तो क्या 12,000। आपका बताओगे? 12,167 रुपया। कभी की ड्यू डेट थी बताओ? क्या हुआ ड्यू डेट कभी की थी बहरे? सर? 5 मार्च। बताओ जल्दी। क्या हुआ? 5 मार्च बता तो रहा हूँ। 5 मार्च? वो तो चली गई भाई साहब, जमाना हो गया वो डेट कब? जाके। खत्म नहीं हुई सर। अरे मैं बोल रहा हूँ 5 तारीख चली गई, कब से जमाना हो गया? तो सर जमा हुआ तो हो जाएगा, नहीं जो जमा नहीं करेंगे तो सर? नहीं मैंने जमा ही नहीं किया पैसे। तो क्यों नहीं जमा किया सर? पैसे नहीं है मेरे पास। तो करवाइए सर कहीं से। कहाँ से कराऊं? सिलेंडर इतना और महंगा हो जहाँ गया से है। लिए, ये बताइए सर, लोन लेते टाइम पता नहीं था आपको? कहाँ से लिए थे? मुझे क्या पता कि इतना बड़ा वॉर चालू हो जाएगा, अमेरिका, इजराइल, ईरान का, उसके वजह से हमारे देश वो में सिलेंडर महंगा हो गया भाई साहब। भैया जब जब सिलेंडर तो मुझे नहीं, मतलब सर EMI आप कब करवा रहे हो? तो भाई साहब आपकी कंपनी ने जब लोन लिए थे सिलेंडर तभी ईरान ने अगर वॉर चालू किया था क्या? बताइए मुझे। जब सिलेंडर तो मोदी जी का सिलेंडर के लिए, उसे मुझे नहीं पता। सिलेंडर के लिए हमें थोड़ी क्या नहीं पता आवाज भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? तुम्हारे पास सिलेंडर है तो दे दो, हमारे पास तो सिलेंडर लेने के लिए पैसे नहीं है। उस आइए आइए, कल्लू मैं दे मियाँ रहा हूँ 5,000 सिलेंडर। रुपये मांगता है सिलेंडर का, कहाँ से देंगे 5,000 रुपये का सिलेंडर? अरे आइए, मैं 900 में दिलाऊंगा सिलेंडर आपको। कितना तो हमारे चाहिए घर पे आपको? भेज दो, हमारा एड्रेस पता है तुम्हारे पास? आपको चाहिए तो आप आइए, मैं क्यों दूं? हमारे घर पे भेज दो जल्दी जल्दी, 3 बाटले भेज मैं देना क्यों याद से। भेजूं भाई, मैं क्यों भेजूं? आपको चाहिए तो आइए मेरे पास ना, मैं दे रहा हूँ सिलेंडर आपको। तो कह रहे हैं ना आपको, हमारे घर पे भेज दो। मैं क्यों भेजूं भाई? चाहिए आपको, जरूरत है आप आइए। तो आप तो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आपको मैं चाहिए तो तो देने के मैं लिए दूंगा। तैयार हूँ भैया। सिलेंडर लेना तो आइए, ले जाइए आप। मैं तो कह रहा हूँ, कितना चाहिए सिलेंडर आपको? नहीं तो वो नत्थू नत्थू अच्छा नहीं तुम्हारे से अच्छा, उसको फोन करते थे क्या तो वो? घर पे आके देके जाता था वो। मैं क्यों दूं भाई? आपको जरूरत है आप जाइए।
हाँ तो बस जय भैया, जब तक हमें 800-900 रुपए का सिलेंडर नहीं मिलेगा तब तक हम आपकी कंपनी का 1 रुपए की पेमेंट नहीं करेंगे। जो उखाड़ने का उखाड़ लो। नहीं देंगे तो बंदे जाएंगे तो आपके रेफरेंस पे कॉल लगेगी। अरे तो करो ना, किसने मना किया? रेफरेंस पे कॉल करो, विजिट कराओ, भाई मैं किसने मना किया? करूंगा। तो जल्दी करो ना भाई साहब। अभी क्या मोदी जी को पूछ के मेरे रेफरेंस पे फोन लगाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल वही करूंगा। तो जाओ मोदी जी के पैर छू के बाद में आशीर्वाद ले लो, बाद में फिर मेरे रेफरेंस पे बात कर लेना, जाओ। और उन्हीं से वो पैसे सब ले काम लेना बाद में फिर। वो सब काम आपका सर। आया बड़ा सिखाने वाला। सिखा आप रहे मुझे। काम धंधा कुछ करने आता नहीं है तुम लोगों को, बस खाली डॉलर पर बैठे बैठे बस कुत्ते की तरह भौंकने आता है। अरे यार हराम को खाने की आदत होगी ना आपको, हराम को खा के बस गायब हो जाओ बस। तो मैं क्या करूं? महंगाई इतनी बढ़ गई है पूरे देश में। तो अरे तो तो EMI तुम्हारी कंपनी को सोच समझ के लोन देना चाहिए ना, कि कभी फ्यूचर में वॉर होता है तो फिर कैसी सिचुएशन आएगी, आदमी के पास पैसा होगा नहीं होगा। तेल इतना महंगा हो गया है। आपने क्यों लिया भाई? लेना चाहिए था आपको। तो आपकी कंपनी दे रही थी तो मैं ले लिया, आप दोगे तो आपकी भी ले लूंगा। वो तो देगी, आपको जरूरत तो दे रही है। तो भैया कंपनी दे रही थी तो मैंने लिया ना। अगर इंसान दूसरे को भला कर रहा है वो भी मतलब नुकसान दे। तुमने कौन सा भला कर लिया मेरा भाई साहब? वो तुमने कौन सा भला कर लिया मेरा? 2 वक्त की रोटी भी खिलाई क्या तुमने तुम्हारे शिपिंग से मेरे को? आपने भैया पूरा पैसा खा के बैठे हैं अभी तक, कह रहे रोजी रोटी की बात कर रहे हैं आप। आज जब लंच करने बैठे तो दबा दबा के खाए ना। हमको याद किए कभी? हमको पूछे कि भैया आपने कुछ खाए कि नहीं खाए? फोन किया आपने हमको? मैं क्यों पूछूंगा भाई? तो बस आपने हमारा कौन सा भला कर दिया भाई साहब? भलाई किया हूँ भाई, ये सब क्या भला किया आपने वो तो बताइए। भलाई 2 बातें गिनाओ जो आपने हमारी भलाई की हो। क्या 3-4 लाख की EMI लेके बैठा हूँ, खा के बैठ गए, बुरा भलाई तो सब है। तुम्हारे बाप ने थोड़ी दिया तो पैसा हमको, बुड़बक। बाप की सोच दे रहा था जो खा के बैठे आप। तो भैया तुम्हारे बाप का पैसा था क्या वो? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो भेजो तुम्हारे बेटी को, तुम्हारे पिताजी को भेजो हमारे घर पे रिकवरी करने के लिए। भेज रहा हूँ। जल्दी भेजो और साथ में तुम भी आना। बिल्कुल आऊंगा। मैं तो लकड़ियां जला के रखा हूँ, उसके अंदर भून दूंगा तुम्हारे को मैं। गैस तो मिल रहा नहीं है, लकड़ी पे भून दूंगा तुम्हारे को मैं। वो तो किसको भुना है वो तो पता चलेगा आपको भी। जल्दी भेजो, जल्दी भेजो, रिकवरी करने के भेजो तुम्हारे बाप को। हेलो हेलो रियाज अली जी, बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? अरे एकदम घटिया चल रहा है, बंद हो गया, सब डाउन है। मैडम रियाज अली से आपका क्या रिलेशन है, आप बता सकते हैं? आप हो कौन पहले, आप ये तो बताइए। आज डायरेक्ट पूछ रहे हो। मैडम मैं एम पॉकेट से बात कर रहा हूँ। रियाज अली का लोन चल रहा है एम पॉकेट में, जो क्या नाम है और उनका जो ओवरड्यू अमाउंट है वो 2,952 रुपए का है। मैम आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम विशाल है, मैं एम पॉकेट कोलकाता हेडक्वार्टर से बात कर रहा हूँ। आप रियाज अली से अच्छा। बात करवाइए। आप बताइए आपका रिलेशन क्या है उनसे? हम उनकी बेगम बोल रहे हैं। आप उनकी बेगम बोल रहे हैं? मैम देखिए मैम, ड्यू डेट पे रिपेमेंट ना करने से उनका पेनल्टी अपडेट हो रहा है मैम, है ना? आप भी नहीं चाहेंगे कि आपके जो हस्बैंड है नहीं, मैं तो पूरा चाहती हूँ कि हो जाए, पेनल्टी पूरा लग जाए। मैं तो यही चाहती हूँ। मुझे पैसे नहीं दे रहे वो कितने दिनों से। अभी रमजान चल रहा है, उनको बोली भी मुझे वो पाकिस्तानी सूट लेना है तो वो मान ही नहीं रहे मेरी बात। पाकिस्तानी सूट के लिए मना कर रहे हैं, बोले इतना पैसे नहीं है। तो हमारा तो झगड़ा चल रहा है उनके साथ से। लगा दो जितने चार्जेस है आजू बाजू वाले के, सबके चार्जेस लगा दो उनके अकाउंट में। मैडम देखिए वो आपका पर्सनल मैटर है मैम। अरे आप बोले ना आप भी नहीं चाहती हो तो आप ऐसा बोले क्यों हमको? हम तो पूरा चाहेंगे कि पूरा अकाउंट पे चार्जेस लगते रहे। बट हम नहीं चाहते ना मैम, हम नहीं चाहते अरे ना। आप कौन हो? उनके मेरा रिश्तेदार मतलब हो, ये है सगे संबंधी हो उनके? मैम वो हमारे कस्टमर है मैम। अरे कस्टमर है तो क्या करो, लगा दो चार्जेस, वो हमारे पति है। पेनल्टी तो उनका अपडेट हो ही रहा है ना मैम, हम कैसे लगा सकते हैं? वो तो ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। हमको जब तक पैसे नहीं देंगे तब तक हमको यही बोलेंगे सबको। तो झगड़े चल रहे हैं हमारे। पैसा नहीं दे रहे बट हमको पाकिस्तानी सूट देना चाहिए पड़ेगा ना। अरे लेकिन हमको पाकिस्तानी सूट चाहिए ना। देखिए मैम आपके पाकिस्तानी सूट की वजह से मैम देखिए उनके सिविल पे इम्पैक्ट हो रहा है मैम। अरे होने दीजिए भाई, हमको आप बताइए। आप नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, आज के टाइम में सिविल कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है हर इंसान के लिए? हमारे लिए पाकिस्तानी सूट इम्पोर्टेंट है, वो नहीं इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
अब आप एक बात बताइए, इन फ्यूचर यदि उन्हें कोई इमरजेंसी होती है और उन्हें बैंक जाना पड़ता है कोई लोन लेने, जैसे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, तो उनका सिबिल चेक करने के बाद ही उन्हें लोन अप्रूव होगा मैम। अरे ऐसे तो नहीं कोई भी मिले बैंक उन्हें लोन, लोन हम तो अप्रूव नहीं यही करेगी चाहते ना हैं कि मैम। उनको लोन ही नहीं मिले, हम तो यही चाह रहे हैं तो मैम भैया। ठीक है मैम, हमको आपको सूट के लिए चाह रहे पैसे हैं नहीं बट दे इसका रहे। रीपेमेंट तो करना पड़ेगा ना। अरे हमको सूट के लिए पैसे नहीं दे रहे, आप मान क्यों नहीं रहे हो? हमको सूट अब सूट आप हमको इतना बताइए, उनका पसंद ये आया है। नहीं, कितने का है पता है आपको आपको? कितने का है मालूम है वो सूट? कितने का है पता है? कितना, ज्यादा से ज्यादा मुझे नहीं 4,000 का है। पता। हम बोले हमको ऐसे तो दो चाहिए अलग अलग पैटर्न में, तो हमको मना कर दिए डायरेक्ट। फिर मैम अब देखिए, किसको ये बोले लोन से हम? रिगार्डिंग और कॉल आप है, तो हमको लोन बोल से रहे रिगार्डिंग चार्जेस बात लग रहा, कीजिए तो मैम। लगने दो। हम तो चाहते हैं कि पूरा चार्जेस लगा दो। मैम तो चार्ज तो लग रहा है ना मैम, उनकी प्रोफाइल पे लगा रिकवरी दो। एजेंट की विजिट भी शेड्यूल है मैम। देखिए मैं आपको एसएमएस अच्छा है, करता हूँ। जल्दी भेजो, हम तो चाहते हैं कि जल्दी भेजे। आप देखिए, ये आपके लिए प्राउड मोमेंट होगा कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे जाता है तो। हमको तो बहुत अच्छा लगेगा भैया, बताइए, हमको तो नहीं बहुत अच्छा अच्छा लगता है लगेगा। आपको ये? अरे अच्छा प्राउड लगता मोमेंट है कि होगा आपके हमारा लिए? तो झगड़ा चल रहा है, हमको आपका तो झगड़ा अच्छा चल रहा है लगेगा। उनसे? हाँ, भले ही सूट झगड़ा नहीं चलता दिला है रहे बट हमको। रहते रहते तो आपके साथ होंगे ना मैम वो। नहीं, अभी अलग रह रहे, हम अपनी मम्मी के इधर आए हैं झगड़ा करके। सीतापुर रोड अन्ना मार्केट में रहते हैं आप? हाँ, हमारी मम्मी के घर। अच्छा, आपका पिन कोड यही ना मैम, 226020? हाँ, हमारी मम्मी का ठीक है, तो एड्रेस नहीं है क्या आपके पास? आपकी माता जी का नहीं है बट रियाज अली जी का तो है ना मैम हमारे पास। तो उनसे क्या करने का? वो तो अभी आपको मिलेंगे भी नहीं घर पे, तो मैम वो भी भले हमारे ही ना इधर ही आए मिले, हैं। रिकवरी एजेंट तो जाएंगे ना मैम तो वो उनके तो घर पे, इधर ही पेमेंट तो आए ट्यूसडे में हैं बात हमको करने के लिए मनाने मैम। के लिए, हमको मनाने आए हैं इधर पे। तो इधर ही रुके हुए वो बोलते सब आप मैम जब तक नहीं देखिए, आओगी तब तक हम भी नहीं जाएंगे। नो मैम, जो एड्रेस डला गया है उस एड्रेस पे जाकर तो कंफर्म करना तो पड़ेगा ना मैम। वहाँ आपकी जाके बात हम कौन कैसे मान लें मिलेगा? मैम? आप हमें आप हमें अरे मिसगाइड भी कर सकते पगले हैं हो मैम। क्या? वहाँ जाके कौन मिलेगा? इधर आइए ना हमारी मम्मी के इधर, तब हमको अच्छा लगेगा। सॉरी मैम, उनसे बात करवाइए आप हमारी भी। नहीं, वो तो गए हमसे झगड़ा करके बाहर गए हमारे भाई नहीं, के वो साथ में। आपके हमारे साथ भाई ही ने है। बोला आपने कहा कि वो आपके मायके में आए हुए हैं हाँ, आपको तो हमारे मनाने। भाई के साथ में गए, मेरा भाई लेके गया है। बोले तो चलो, अभी मैडम वो गुस्से में है। कॉन्फ्रेंस कॉल लगा लीजिए, हम नहीं कॉन्फ्रेंस कॉल लगा लगाएंगे, लीजिए मैम। हम नहीं लगाएंगे उनको कॉल, नहीं तो हम फिर बोलेंगे अच्छा मान गई मेरी बात। हम नहीं तो लगाएंगे आप कॉल, जरा भी नहीं आप लगाएंगे। शांत रहिएगा, हम बात कर लेंगे उनसे। नहीं, हम अरे हमारा नंबर तो जाएगा ना, लेकिन आप ऐसे कैसे जी? बात कर रहे हो? हमारा तो तो नंबर हस्बैंड जाएगा है ना ना वो उनके आपके पास। नंबर, नहीं नहीं, नंबर हम गया तो क्या जब दिक्कत हो तक रही है? हमको हस्बैंड है वो आपके। पाकिस्तानी सूट नहीं देंगे तब तक आपका हम उनसे डिवोर्स बात थोड़ी नहीं हुआ है करेंगे। मैम उनसे, आपका अरे डिवोर्स थोड़ी मुंह हुआ, में जो कीड़े नंबर चला पड़े जाएगा तो तुम्हारे। कुछ हो जाएगा। अरे डिवोर्स की मैडम नाम देखिए, ले रहे हो, मुंह में कीड़े पड़े तुम्हारे। प्रोफेशनल कॉल है, तुम्हारा डिवोर्स हो जाए, प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात तुम्हारा कीजिए हो मैम। जाए, जो कुछ हो जाए। तो बात डिवोर्स करवाइए आप तक हमारे क्यों से, बात कर क्योंकि रहे हो? इम्पोर्टेंट कॉल है इतना मैम। भी बड़ा झगड़ा नहीं हुआ है हमारा। तो वही तो बात है ना, इतना भी बड़ा झगड़ा नहीं हुआ आपका, बात करवा सकते हैं आप? नहीं, हम नहीं कराएंगे, हम बहुत जिद्दी क्यों है, नहीं कराएंगे मैम आप? हम बहुत जिद्दी है, क्यों नहीं कराएंगे मैम आप बात? हम बहुत जिद्दी है, हम नहीं करवाएंगे। मैडम देखिए, उनकी प्रोफाइल पे डिस्काउंट चल रहा है 50% का, मैं आपको बता सकता हूँ वो कितना अमाउंट कम डिस्काउंट हो रहा है तुम उनका। रख लो, ईद का तोहफा समझ के हमारे से। सॉरी मैम, हमको ईद का तोहफा नहीं चाहिए बेटा जी। तो फिर मेरे होली का तोहफा समझ लो। होली का तोहफा भी नहीं चाहिए मैम हमें, आप इसका रीपेमेंट कर दीजिए, ये हमारे लिए तोहफा होगा। नहीं, जब तक हमको हमारा पाकिस्तानी सूट नहीं मिलेगा तब तक हम बात ही नहीं करेंगे कोई चीज को लेके। हेलो, गुड मॉर्निंग, शिवानी बात कर रही हूँ हीरो पिनकॉप से। मोहम्मद तहसीन रजा से बात हो रही है। गुड मॉर्निंग, मोहम्मद तहसीन रजा बात कर रहा हूँ। मैडम बताइए शिवानी जी, किस प्रकार से आपकी सेवा की जाए? सर बताना चाहूंगी, कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज से। आपका जो हीरो पिनकॉप से पर्सनल लोन चल रहा है ना सर, हाँ बताइए। इसकी ना EMI पेंडिंग चल रही है। तो रीजन जान सकते हो, क्या रीजन है? मैडम जी अभी पैसे नहीं अपने पास। तो कितने समय से पैसा नहीं है? मैडम जी पैसे पेमेंट छूटे तो ना मैडम, जॉब छूटे मैडम 2-3 महीने हो गए ना, इसलिए अभी इसका पेमेंट मैं 2-3 करवा नहीं महीने? पाऊंगा। तो सर 2-3 महीने से जॉब नहीं कर रहे, तो उसके अलावा कुछ और काम तो कर ही रहे होंगे आप। नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं कर रहा। इस टाइम मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, पर नौकरी और छोकरी कहीं नहीं मिल रहा मैडम। बहुत दिक्कत चल रही है लाइफ में। मेरे सारे अपनों ने मेरा हाथ छोड़ दिया।
मेरा साथ पकड़ने के बदला मुझे उन्होंने लात मार दिया। अब जिंदगी कैसे गुजारी कुछ समझ नहीं आ रहा। सर देखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ, पर थैंक देखिए यू। सर लेकिन देखिए ऐसे नहीं चलेगा ना। अब ये आप बोल रहे हैं कि जॉब ढूंढ रहे हैं, और जॉब ढूंढ रहे हैं तो उसमें सिविल होना अच्छा होना भी जरूरी है। बहुत जरूरी है मैडम, और अच्छा मैं होना जरूरी नहीं, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है मैडम। तो सर मैं वही कह रही हूँ, आपकी ना 3 महीने की ईएमआई पेंडिंग है, तो एटलीस्ट अगर आप 3 महीने का एक साथ नहीं पेमेंट दे सकते हैं तो कम से कम एक ईएमआई का पे कराइए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार आपको 90 दिनों का टाइम दिया गया था, जो कि आपके ना पूरे होने वाले हैं। अगर आपने 90 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करवाया तो आपके सिविल पर एनपीए का टैग लग जाएगा। एनपीए की जानकारी रखते हैं आप, क्या होता है? हाँ मैडम, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि 94 डेज के बाद हाँ, होता है। जब कस्टमर कंटिन्यू 2-3 94। महीने पेमेंट ना करे तो उसके 2-3 महीने बाद, 3 महीने के बाद ना केस एनपीए में चले जाता है। उसके बाद हाँ ना सर। और 2-3 महीने बाद निकलता है, उसके बाद अपना केस चले जाता है राइट ऑफ में। और राइट ऑफ में भी 6 महीना केस चलने के बाद, पकने के बाद जाता है विंटेज में। फिर विंटेज 1 आता है, विंटेज 2 आता है, विंटेज 3 आता है, उसके बाद अपना केस चले जाता है लिमिटेशन एक्ट में। और लिमिटेशन एक्ट के तहत अगर अपनी कोई कंपनी ने कोई केस किया, कोई लीगल एक्शन किया तो ठीक है, नहीं किया ना तो कंपनी का कोई अधिकार नहीं बनता इस लोन के ऊपर, पूरा पैसा छोड़ना पड़ता है उसको। बस इतना सर नॉलेज रखते हैं देखिए, मैडम, ज्यादा नॉलेज नहीं है मेरे पास। सर वेरी गुड, आपको तो बहुत सारी नॉलेज है, इतना तो बहुत है। नहीं मैडम, थोड़ा सीखा है मैंने बस। सर हाँ, लेकिन इतनी जानकारी है आपको, जब आपको सब पता ही है तो प्लीज रिक्वेस्ट है एक ईएमआई करा दीजिए। क्योंकि सर देखिए फिर आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा ना आगे फ्यूचर में। आपके चार्जेस भी बढ़ते जाएंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, और वैसे भी अभी आप जॉब नहीं कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, तो एटलीस्ट एक ईएमआई पे कर दीजिए मैडम जी, देखो ताकि। फिलहाल में ना अभी इसका 1 भी रुपए का पेमेंट नहीं हो पाएगा। अगर आप ये मार्च एंडिंग है अपना, ऑलमोस्ट मार्च एंड मतलब फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है, अगर इसके अंदर आप मुझे बेस्ट सेटलमेंट ऑफर देते हो तो मैं इसको सेटलमेंट करवा के क्लोज कर दूंगा। और अगर ऑफर नहीं मिलेगा मैडम तो 2-4 महीने बाद जैसे अच्छा ऑफर आएगा तो मैं इसको सेटल करने वाला हूँ। क्योंकि सिविल तो मैडम ऑलरेडी मेरा खराब हो ही चुका है, ऑलरेडी मैंने 3 अकाउंट सेटल कर लिए। तो इस अकाउंट को भी मैं सेटल ही करना चाहता हूँ। अगर आपके पास ऑफर है अच्छा तो आप बता दीजिए, वरना मैडम कुछ नहीं कर सकते इसका। सर अभी तो सेटलमेंट का ऑफर नहीं है। देखिए ना मैडम, हमारे लिए कोशिश करिए आप थोड़ा सा। सर अगर होता तो मैं बता देती। हाँ, तब शिवानी मैडम इसमें अभी फिलहाल में आप आरटीपी डाल दीजिए, केस को आगे चलने दीजिए। इंशाल्लाह अगर आगे जाके पैसे आते ना मैडम तब इसको अपन क्लोज करवा देंगे, ठीक है? तो मतलब अभी आप पेमेंट नहीं करेंगे? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। तो सर देखिए, ट्राई कर लीजिए एक ईएमआई करने की। अभी तो नहीं हो पाएगा मैडम। बाकी तो आपको सारी जानकारी है ही, तो उससे ज्यादा मैं आपको क्या ही बोलूं। आप तो हाँ मैडम समझदार हैं ऑलरेडी। जी, सही बात है, सही बात है। तो फिलहाल में आप आरटीपी डाल दीजिए मेरे केस में। हेलो। हेलो, हाँ जी। पूरन लाल माली माली बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। आप कौन? सर रिंग ऐप से बोल रही हूँ। रिंग ऐप से? हाँ जी सर। क्या हुआ, कंपनी बंद हो गई क्या तुम्हारी? सर रिंग ऐप की पेमेंट नहीं आई आपकी। अच्छा अच्छा। नहीं, तुम ऐसा फोन किए एकदम मक्का बक्का होके, मेरे को ऐसा लगा कि रिंग एप्लीकेशन बंद हो गई भारत में, सरकार ने भगा दिए भारत में से, ऐसा लगा। ऐसा तो कुछ नहीं है ना मैडम? सर नहीं, रिंग ऐप की आप पेमेंट कब करेंगे? अच्छा अच्छा, तुम्हारी नौकरी तो सब ठीक ठाक है ना मैडम? पगार वगैरह तो टाइम पे आती है ना रिंग कंपनी से? हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी मैडम, जय हिंद मैडम। अरे जय हिंद, क्या बोल रहे हो? अरे कैसे हो सर, तबीयत वगैरह सब ठीक है? अरे तबीयत तो ठीक है, आप तुम बताओ। बस हमारा तो बस भाई बहुत बढ़िया है भाई। अभी अभी आए हैं बाजार में से थक पक के, सब थैली वगैरह सब बक्सा वगैरह सब रखे हैं। पेमेंट कब करोगे? पेमेंट करके ही तो सब्जी लेके आए भैया। फोकट में तुम्हारा बाप देगा हमको सब्जी बाजार में? क्या? अभी तो सब्जी लेके आए हैं बाजार में से पेमेंट देके।
अरे बाजार में से सब्जी लेके आए, उसका मैं क्या करूँ, पेमेंट भरो ना। काय का पेमेंट मांग रहे हो तुम? हम तो एक एक पैसा देके सब्जी लिए, एक सब्जी हमने फ्री में नहीं लिए, हत्ता के एक दो टमाटर लिए, वो भी हमने फ्री में नहीं लिए। लोन लिया है ना, लोन का नाम सुना है आपने आज तक? क्यों लोन लिए तुमने भाई साहब? ऐसी क्या समस्या आ गई थी? अरे तुमने लोन लिया है ना। किससे लोन लिया? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? अरे मुझसे नहीं जानते तो रिंग ऐप से लिया है ना तुमने। अरे भाई वो हमने लिया हो कि नहीं लिया हो, तुम्हें क्या है काम भाई? हमारी चिंता हो रही है। कौन हो तुम? है? कौन है वो तुम्हें क्यों पता है? कौन बोल रहे हो तुम? कहाँ से बोल रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें वो बताओ यार। अरे पैसे कब दोगे बताओ। अरे कहाँ का पैसा बे? मारेंगे छुट्टर पे 2 लाख पैसे मांग रहा है। अच्छा दम है बहुत इतना बोल रहे हो ना, उतना दम होना चाहिए, ठीक है। आओ कभी सामने, बांध के मारेंगे। लेके घर पे बैठा हुआ है, कर्जा लेके घर पे बैठा हुआ है और ज्यादा बोल रहा है ऊपर से। छोटे मारेंगे, पिछवाड़े पे खुले लाल कर देंगे बेटा तुम्हारे। कौन बोल रहे हो? बदतमीजी कर रहे हो? जल्दी बताओ कौन है तुम? अबे इतनी खांसी आ रही, इतना डर लग रहा है तो फिर फोन पे इतनी धमकी क्यों दे रहा है? कौन है तू? बता मेरे को। कौन हूँ? अबे कौन हूँ ना, बहुत क्या ही बोलो तेरे को। मेरे को तो फोन पे तू सैया लग रहा है, बायला एकदम सन साई साई ढीला लग रहा है, ढीला मेरे को तू। अबे ढीले साले। अबे हल्का नीच मारी ना। कौन है तू वो बता मेरे को। अबे छक्के। अच्छा छक्के हो? पैसा चाहिए?